I hope I'm audible till the back. मेरे पास एक सुपर पावर है और ये कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे मुझे एवेंजर्स में एंट्री मिल जाए. इनफैक्ट इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव. मेरी सुपर पावर है 2 हफ्ते के एक्चुअल काम को 6 घंटे के प्योर कैफीन फ्यूल्ड पैनिक में बदलना. हाय एवरीवन, आई एम सोहम वशिष्ठ. आई एम अ CS undergrad, first year CS undergrad, and if you look at my life from a snapshot, एक perfect frame के अंदर you can look at it. बहुत बाहर से it looks like sorted. It's very sorted. You will see that I'm managing my academics well. I am doing content creation. I am into filmmaking. Recently, I've started working in my own startup. So there's a list, and if you will imagine a guy who is waking up at 5 a.m., having cold shower, podcast सुनते सुनते coding करना, and his schedule would look like a color-coded Google Calendar. But आज की थीम है Behind the Frame. And behind the frame चीज़ें थोड़ी मैसी हैं. Behind the frame, I am a master procrastinator. I know I'm not the only one in this room. मैं usually रात के 2 बजे अपनी सीलिंग को देख रहा होता हूँ and I'm going through the most terrific feeling of the day that I have done absolutely nothing throughout the day. Yes, absolutely nothing. तो ये शुरू कहाँ से होता है? बचपन से ही the society gave me a tag which is the smart kid. My parents, my teachers, my relatives used to think कि यार मैं JEE आराम से क्रैक कर लूँगा बहुत easily. And उस सब से कुछ हुआ नहीं हुआ. एक चीज़ बहुत बुरी हुई. मुझे एक बीमारी लगी. That is जो बाहर से दिखने में बहुत अच्छा लगता है but वो आपको अंदर से खोखला बना देता है. That is perfectionism. While I was preparing for JEE, I was waiting for that perfect lecture, for that perfect notes, perfect strategy, और मैं उसका वेट करता गया और मैंने कुछ किया नहीं. Honestly, I was not afraid to fail. I was ready to give my 100%, and then also I was ready to get failed. But my problem was मैं अपना 100% देने के लिए उस perfect moment का वेट करता रहा. And if you see, perfectionism doesn't make you great. It paralyzes you. परफेक्ट करने के उम्मीद में आप कुछ करते ही नहीं हैं. Similarly, this is not the only one. Like while I was preparing for JEE, मैंने कुछ करा नहीं JEE के टाइम पे, so I failed. And in fact, not even once, I failed twice. I took a drop year and I failed again. And for a person like me, I was my school topper in 10th and 12th. It was a massive failure. Generally, TEDx की talks में ऐसे massive failures के बाद there is a heroic comeback. पर मेरी स्टोरी में ज़्यादा चेंज नहीं है. बस थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट चेंज है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फ्रॉम क्लास 6th आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस और तब से मुझे यूट्यूब पे कुछ बड़ा करना था. बट आज की डेट में आप मेरा चैनल देखोगे सो यू विल फाइंड बेयरली एनी वीडियोस. इनफैक्ट पिछले 1.5 साल से मैंने वहाँ कुछ डाला ही नहीं है. क्यों? स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, रेटिंग, मुझे सारी चीज़ें आती हैं बट स्टिल आई चूज टू प्रोक्रेस्टिनेट एवरी डे. 6th में आई यूज्ड टू से कि यार एक बार हाई स्कूल में आ जाता हूँ, स्टडीज अच्छे से मैनेज कर लूंगा, देन आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. हाई स्कूल में आई रियलाइज कि एक बार JEE क्रैक कर लेता हूँ तब वीडियोस बना लूंगा फ्री होकर. JEE क्रैश करने के बाद मुझे लगा कि अब ठीक है, जो कॉलेज मिल रहा है वहां जाके एक बार सेटल हो जाता हूँ. आज मुझे इस कॉलेज में लाइक ऑलमोस्ट 2 सेमेस्टर्स पूरे होने वाले हैं. अब क्या रीजन बचा है कि यार फोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नया फोन लेता हूँ तब वीडियोस बना लूंगा. That's how perfectionism paralyzes you. Not just that, perfectionism के साथ एक और प्लस पॉइंट आता है, दैट इज योर सेफ्टी नेट टू योर ईगो. अगर मैं लास्ट मिनट में एडिटिंग करके दे देता हूँ या फिर मैं बिना पढ़े JEE में एक एवरेज रैंक ले आता हूँ, सो आई कैन इजीली से यार कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था. दैट वाजंट माय बेस्ट. अगर मैं शायद पूरा टाइम देता तो मैं एक मास्टरपीस एडिट निकाल देता या फिर मैं JEE फोड़ देता, बिकॉज दैट इज द सेफ्टी नेट फॉर माई ईगो. परफेक्शनिज्म आपको इतना खोखला बना देता है. लाइक आई विल टेक एन एग्जांपल. हाल ही में आई वाज शूटिंग फॉर एन इवेंट इन माई कॉलेज और उसका शूट करने के बाद मुझे कुछ ज्यादा काम नहीं करना था. 1 मिनट की एक रील बना के देनी थी एंड इट टुक मी 21 days just to make a 1-minute reel because I was looking for that perfect inspiration, for that perfect trending audio, जो कि मिलने में मुझे 21 दिन लगे. वाओ. So now today standing on this red circle doesn't mean I've conquered all of this. Instead, even I don't have those 5 magical steps just say you can overcome procrastination, but I have a very simple rule, and that simple rule says produce garbage. Yes, make peace with garbage. You don't need that perfect camera, you don't need that perfect trending audios.
drop down your grand ambitions, just make the ugliest, the messiest, and the most embarrassing first draft possible. And it is not just about editing, it is that anything, whatever your field is. Like last night की बात है, I was writing this TEDx script and I thought कि अभी एक story बनाऊंगा, so I'll put on a light and I'll make lighting and everything perfect, angle and all. Then I realized कि फिर लिखने का मतलब ही क्या हुआ if I don't implement it. So मैंने अपना कैमरा उठाया, ना मैंने lightings देखी, nothing. I just posted a story, very random, just raw. And जब आप दुनिया को अपना imperfect, messy काम दिखाते हो ना, तब आपका ego टूटता है. और एक बार जब वो स्मार्ट किड वाला ईगो टूट जाता है, you are free to do the actual work. Behind the frame, we all are just terrified kids trying to figure it out. And सच कहूँ तो मैं उस potential की cost पे अपने ego को protect करते करते अब थक चुका हूँ. So the safety net dropping thing, I was given an option to take phone in my hand and मैं पढ़ के बोल सकता था. Even at this point of time, I messed up a lot of things जो कि नहीं पता होगी किसी को. But I choose not to take the phone because dropping the safety net is the thing I will do from now. So from today, do not wait for the perfect moment. Drop the safety net, go out, produce some garbage, put it out and see how quickly you grow when you stop playing it safe. That was my time. Thank you everyone.